अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब का चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, ये है रहनुमाई अंग्रेज़ी के ज़रिए इंग्लिश सीखने का 34वां दिन और सिलसिलावार असबाक का 24वां सबक। जैसा कि आप सभी हज़रात जानते हैं कि इससे पहले हमने जो है आसान जुमले सीखे के ताल्लुक से एक नई बहस शुरू की है, जिसमें आसान तरीक़े पर जुमले बनाने के जो तरीक़े होते हैं आसान अंदाज में वो बताए जा रहे हैं, जिनकी 6 कैटेगरीज़ थी। तो अब तक 4 कैटेगरीज़ मुकम्मल हो चुकी हैं, यानी कि प्रेजेंट की 2 कैटेगरीज़, पास्ट की 2 कैटेगरीज़, अब फ्यूचर की बहस शुरू हुई है। तो फ्यूचर की भी 2 कैटेगरीज़ हैं, यानी 2 किस्में हैं। तो आज के सबक में हम यानी कि 5वीं कैटेगरी, एक तरह से फ्यूचर की पहली कैटेगरी पढ़ने वाले हैं। ये सबक भी काफ़ी अहम है, इस तरह के जुमले आमतौर पर नहीं बताए जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें और अच्छे से समझकर मशक करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 24, सबक नंबर 24, सिंपल सेंटेंसेस पार्ट 5, आसान जुमले, 5वां हिस्सा। तो जैसा कि हमने शुरू में बताया कि अब तक जो है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट की 2 कैटेगरीज पढ़ चुके हैं, मुकम्मल कर चुके हैं। इस सबक में हम सिंपल फ्यूचर यानी मुस्तकबिल का आसान जुमले की पहली कैटेगरी यानी कि पहली किस्म पढ़ने वाले हैं। ये बहुत आसान है, बस तवज्जो की ज़रूरत है, लिहाजा अच्छे से समझें और जो कायदे बताए जाएँ उन्हें ज़रूर याद करें और समझकर मशक करने की कोशिश करें। तो चलिए देखते हैं सिंपल फ्यूचर कैटेगरी 1, मुस्तकबिल के आसान जुमले पहली किस्म। तो सबसे पहले हमें पहचान जानने की ज़रूरत है। जब तक पहचान मालूम नहीं होगा कि क्या पहचान है, क्या अलामत है, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि जुमला कौन सा है। तो पहचान ये है कि इनके उर्दू जुमलों के आखिर में होगा, होंगे, होगा या फिर हो जाएगा, हो जाएंगे या हो जाऊँगा, इनमें से कोई अलामत होगी। इस तरह के कोई भी अल्फाज लास्ट में होंगे, यानी होगा, होंगे, होगा या हो जाएगा, हो जाएंगे, हो जाऊँगा। जैसे जुमलों से देख लेते हैं, मिसाल से समझ लेते हैं। फिरदौस घर पर होगा, ये घर में होगा। असातिज़ा दरसगाह में होंगे, कल हम कॉलेज में होंगे, वालिद साहब बाज़ार में नहीं होंगे, खालिद मुंबई में नहीं होगा, मैं अगले साल आलिम बन जाऊँगा, हामिद डॉक्टर हो जाएगा, वो नाराज़ हो जाएगी, तुम गुस्सा हो जाओगे, वो खुश हो जाएगा। तो इन मिसालों में देख सकते हैं या तो होगा, होंगे, होंगे वगैरह जैसे अल्फाज आए हैं, या फिर जाऊँगा, जाएगा, जाएगी, जाओगे जैसे अल्फाज आए हैं। तो ये अलामत है इस बात की कि ये 5वीं कैटेगरी है। अब आगे देखते हैं कि इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे अहम है लिंकिंग यानी कि हेल्पिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। लिंकिंग वर्ब क्या क्या इसमें आएंगे, तो इसमें 2 लिंकिंग वर्ब है, 2 हेल्पिंग वर्ब है, विल बी, ये दोनों आएंगे। अब इसका कायदा क्या है, तो एक आसान मगर अहम कायदा बयान किया जा रहा है, इसको गौर से सुन लें। इसी कायदे की बुनियाद पे आप आगे जुमला बना सकते हैं। तो मुस्बत में यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हर सब्जेक्ट के बाद विल भी लाएंगे। उसके बाद जो मनफी होता है, दूसरे नंबर का की कैटेगरी होती है, मनफी में फ़ौरन जो है विल नोट बी लाएंगे। चूँकि नेगेटिव है तो नोट भी साथ में लाएंगे। विल और बी के बीच में नोट आएगा, विल नोट बी। इसी तरह जो सवालिया होंगे यानी कि जिसमें क्वेश्चन होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, चाहे वो जो है शुरू में हेल्पिंग वर्ब वाला हो या WH वाला हो, जैसा भी हो, उसमें ये करना है कि शुरू में आपको सिर्फ विल का इस्तेमाल करना है, बी को नहीं लाना है, सिर्फ विल लाना है, चाहे WH के फ़ौरन बाद हो या तीसरी चौथी कैटेगरी हो, जो भी हो, तो सिर्फ विल को लाना है आपको। उसके बाद सब्जेक्ट जब आ जाएगा फिर बी को इस्तेमाल करना है। तो पहले विल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट ले आएंगे, फिर बी आएगा। इस तरह अगर नेगेटिव है सवालिया ही में, तो उसमें क्या करना है कि पहले जो है विल तो शुरू में आएगा ही आएगा, WH के फ़ौरन बाद आएगा ही आएगा, फिर सब्जेक्ट ले आएंगे, सब्जेक्ट के बाद पहले नोट ले आएंगे, फिर बी ले आएंगे, BE, पहले नोट लाना है फिर बी लाना है। तो इस कायदा को आप जो है ज़रूर याद रखें, तब बजा करके आपको जुमला बनाने का तरीका सही से समझ में आए। चलिए अब बना करके देखते हैं। अफर्मेटिव यानी मुस्बत ले लेते हैं। इसमें तो सीधी तरतीब है, सबसे पहले सब्जेक्ट लाइए, फिर विल बी, फिर अदर्स। जैसे मिसाल है फिरदौस घर में होगा, तो फिरदौस क्या है, नाम है, सब्जेक्ट फिरदौस लिख देंगे, फ़ौरन विल बी लाएंगे, सब्जेक्ट कोई भी हो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, विल बी आएगा। उसके बाद घर में के लिए एट होम हो जाएगा, फिरदौस विल बी एट होम, फिरदौस विल बी एट होम, फिरदौस घर में होगा। इस तरह दूसरी मिसाल है असातिज़ा दरसगाह में होंगे। असातिज़ा उस्ताद की जमा है तो उसके लिए टीचर्स आ जाएगा, जिनकी बात हो रही है ख़ास हुए इसलिए दाल लग जाएगा, तो द टीचर्स। अब फ़ौरन विल बी लग जाएगा, द टीचर्स विल बी। क्लास में के लिए इन द क्लास, इन में के लिए इन है और क्लास के लिए द क्लास,
तो हो जाएगा द टीचर्स विल बी इन द क्लास, असातिज़ा दरसगाह में होंगे। अगली मिसाल है कल हम कॉलेज में होंगे। तो कल के लिए टुमारो आता है, इसको शुरू में भी ला सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू में ही रहने देते हैं टुमारो। हम के लिए वी, टुमारो वी, फौरन लाएंगे विल बी। तो हो जाएगा टुमारो वी विल बी, और कॉलेज में के लिए हो जाएगा इन कॉलेज। तो अब पूरा जुमला हो जाएगा टुमारो वी विल बी इन कॉलेज, टुमारो वी विल बी इन कॉलेज। अगली मिसाल है मैं अगले साल आलिम बन जाऊंगा यानी हो जाऊंगा। तो मैं के लिए आ जाएगा आई, अगले साल के लिए नेक्स्ट ईयर। तो इसको हम जो है बाद में भी रख सकते हैं, शुरू में भी रख सकते हैं। तो इसको हम लास्ट में लिखेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद फ़ौरन लाएंगे विल बी, आई विल बी। उसके बाद आलिम के लिए एन आलिम। उसके बाद नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए जो लफ्ज़ बचा हुआ था उसको लिख लेंगे नेक्स्ट ईयर। पूरा जुमला हो जाएगा आई विल बी एन आलिम नेक्स्ट ईयर, आई विल बी एन आलिम नेक्स्ट ईयर, कि अगले साल मैं आलिम बन जाऊंगा। अगली मिसाल है वो नाराज़ हो जाएगी। तो वो के लिए शी आएगा, चूँकि मुअन्नस की बात हो रही है, औरत है। उसके फ़ौरन बाद आएगा विल बी, शी विल बी। नाराज़ के लिए लफ्ज़ आता है एंग्री, तो हो जाएगा शी विल बी एंग्री, वो नाराज़ हो जाएगी। तो इस तरह कोई भी सब्जेक्ट लाइए, फ़ौरन विल बी लाइए, और आगे जो खबर के तौर पे यानी अदर्स के तौर पे आ रहा है उसको लिख देंगे, अपने आप जुमला बन जाएगा। अगला तरीका है नेगेटिव यानी कि मनफी। ये कैसे बनेगा? इसकी तरतीब भी सीधी है, सिर्फ नोट बढ़ाना है बीच में। सब्जेक्ट लाइए, फ़ौरन विल लाइए, फिर नोट, फिर बी, विल नोट बी, ये पूरा आएगा। उसके बाद अदर्स लाना है। तो विल और बी के बीच में नोट लिखना है, चूंकि नेगेटिव है। जुमला है वालिद साहब बाजार में नहीं होंगे। तो वालिद साहब के लिए डैड। इसी तरह जो है फौरन जो है विल नोट बी लिख देंगे, तो हो जाएगा डैड विल नॉट बी। बाजार में के लिए इन द मार्केट। जुमला हो जाएगा डैड विल नॉट बी इन द मार्केट, वालिद साहब बाजार में नहीं होंगे। अलग से साहब के लिए कुछ लाने की जरूरत नहीं है। खालिद मुंबई में नहीं होगा। खालिद के लिए खालिद, चूँकि नेगेटिव है इसलिए फ़ौरन विल नॉट बी, ये पूरा लिख देना, विल नॉट बी एक साथ। तो खालिद विल नॉट बी। उसके बाद मुंबई में के लिए इन मुंबई, तो हो जाएगा खालिद विल नॉट बी इन मुंबई, खालिद मुंबई में नहीं होगा। तो ये हमने आसानी के लिए दोनों तरह के जो है मुस्बत और नेगेटिव दोनों तरह के जुमले बना करके देख लिए हैं, ताकि आसानी हो जाए। आपको एक जुमला लेकर के उसको जो है 6 तरीक़े के मुताबिक जो है बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है 6 तरीक़ों की अच्छे से मश्क हो जाए। तो पहला अफर्मेटिव है, मुस्बत है। एक जुमला ले लेते हैं, फिरदौस घर में होगा। तो इसके लिए हमने बनाया था फिरदौस विल बी एट होम, फिरदौस विल बी एट होम, फिरदौस घर में होगा। नेगेटिव की मिसाल क्या थी? फिरदौस घर में नहीं होगा, यानी फिरदौस विल नॉट बी एट होम, फिरदौस घर में नहीं होगा। यहाँ तक तो हम बना चुके हैं। अगला है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, सवालिया मुस्बत, यानी सवाल वाला आ जाएगा मुस्बत अंदाज में। इसकी तरतीब क्या रहेगी? इसकी तरतीब होती है, सबसे पहले विल लाएंगे, चूँकि हेल्पिंग वर्ब शुरू में लाया जाता है, 2 है विल बी, लेकिन एक लाएंगे, शुरू में ही बताया गया कि एक लाएंगे विल, फिर सब्जेक्ट ले आएंगे, उसके बाद बी जो दूसरा भाई है इसका, वो सब्जेक्ट के बाद लाएंगे, फिर अदर्स लाएंगे। तो सारी चीज़ें वही रहेंगी, लेकिन जो विल बी साथ में आ रहा था, तो अब विल शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बी आएगा, तब अदर्स। मिसाल है क्या फिरदौस घर में होगा। तो सबसे पहले जो है विल ले आएंगे, चूंकि शुरू में विल बी में से विल आएगा, दूसरा वाला जो बी है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो उस दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट है फिरदौस, तो फिरदौस को ले आएंगे, उसके बाद बी ले आएंगे, तो हो जाएगा विल फिरदौस बी घर में के लिए एट होम, हो जाएगा विल फिरदौस बी एट होम, क्या फिरदौस घर में होगा। तो इसी तरीके पर और भी जुमले आप बना सकते हैं। क्या तुम गुस्से हो जाओगे? विल यू बी एंग्री। क्या तुम खुश हो जाओगे? विल यू बी हैप्पी। क्या तुम घर में होगे या रहोगे? विल यू बी एट होम। क्या तुम मुंबई में रहोगे या होगे? तो विल यू बी एट इन मुंबई। इस तरह आप जो है बना सकते हैं। अगला है नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सवालिया मनफी, सवाल है लेकिन मनफी अंदाज में। ये कैसे बनेगा? पहले विल लाएंगे, शुरू में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बी लाने से पहले नोट लाएंगे, पहले नोट ले आएंगे, फिर बी लाएंगे, फिर अदर्स। क्या फिरदौस घर में नहीं होगा? अब इसमें सबसे पहले विल तो लाना ही लाना है, फिर सब्जेक्ट लाना है फिरदौस को, विल फिरदौस। अब बी लाने से पहले नोट ले आना, चूंकि नेगेटिव है, तो विल फिरदौस नॉट, फिर बी, घर में के लिए एट होम, हो जाएगा विल फिरदौस नॉट बी एट होम। क्या फिरदौस घर में नहीं होगा? क्या तुम खुश नहीं होगे? विल यू नॉट बी हैप्पी। क्या तुम नाराज नहीं होगे? विल यू नॉट बी एंग्री, वगैरह वगैरह।
अगला पांचवा तरीका है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव WH फैमिली, यानी कि इसमें सवाल होगा मुस्बत अंदाज में लेकिन WH से सवाल होगा। तो इसकी तरतीब है, सबसे पहले WH का कोई वर्ड एक लाएंगे शुरू में, फिर फॉरन विल लाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर अदर्स लाएंगे। जैसे फिरदौस घर पर कब होगा, घर पर या घर में एक ही बात है, हम अंदाज में बोलते हैं अलग अलग अंदाज में। तो घर में या घर पर कब होगा, तो सबसे पहले WH का कोई लफ्ज लाना है, यानी कि कब के लिए तर्जमा करना है। कब के लिए आता है व्हेन, तो सबसे पहले व्हेन को लिखेंगे। उसके बाद फॉरन विल लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे विल ले आए तो हो जाएगा व्हेन विल। उसके बाद सब्जेक्ट जो है वो लाएंगे, अभी बी नहीं लाएंगे, बी सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो फिरदौस है तो व्हेन विल फिरदौस। अब लाएंगे बी, व्हेन विल फिरदौस बी घर में के लिए एट होम, व्हेन विल फिरदौस बी एट होम, फिरदौस घर में कब होगा। तो इस तरह आप मुख्तलिफ जुमले बना सकते हैं। तुम घर में कब होगे, व्हेन विल यू बी एट होम। तुम दिल्ली में कब रहोगे या होगे, व्हेन विल यू बी इन दिल्ली, वगैरह वगैरह। अगला है तरीका इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH फैमिली, सवालिया मनफी मा WH फैमिली। इसमें सवाल भी होगा वो भी WH के जरिए से, और ये नेगेटिव रहेगा। तरीका वही है, सिर्फ आपको बी से पहले नोट लाना है, यानी सब्जेक्ट के बाद पहले नोट फिर बी। तो WH का कोई एक लफ्ज लाएंगे, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर बी, फिर अदर्स। ये तरतीब हमेशा आपको सही से याद रखनी है। जुमला ले लेते हैं, फिरदौस घर में कब नहीं होगा। तो फौरन जो है कब के लिए पहले लाएंगे व्हेन, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा व्हेन विल, उसके बाद सब्जेक्ट फिरदौस, फिर नोट, उसके बाद बी, व्हेन विल फिरदौस नोट बी घर में के लिए एट होम। तो व्हेन विल फिरदौस नोट बी एट होम, फिरदौस घर में कब नहीं होगा। तो ये हो गए 6 तरीके अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल। और इस तरीके के मुताबिक जो है आप कई जुमले बना सकते हैं। कोई एक जुमला ले लें और उसको 6 तरीक़ों के मुताबिक आराम से बना सकते हैं। ये तो हमने एक मिसाल ली थी समझने के लिए, बाकी आप बहुत सारी मिसालें आप बना सकते हैं। बस कायदा आपको सही से याद रखना है, 6 तरीके जो बताए गए इस पे फोकस ज़रूर करना है। अब आगे देखते हैं डेली यूज सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस, यौमिया जुमले और फ़िक्रे। जैसे कि आपको मालूम है सबक का दूसरा हिस्सा होता है अल्फाज़ मानी या फिर रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले जुमले। तो आज जुमले दिए जा रहे हैं। तो जुमला है डोंट शाउट, चिल्लाओ नहीं या चिल्लाओ मत। हैव इट ये लो। थैंक गॉड खुदा का शुक्र है। ये टू गुड बहुत अच्छा। वेरी बैड बहुत बुरा। व्हाट्स दैट वो क्या है। आई एम ओके मैं ठीक हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस मुबारक हो। आई एम गोइंग भी बोलते हैं इसको, मैं जा रहा हूँ। इट्स ऑल राइट चलो ठीक है। आई एम कमिंग मैं आ रहा हूँ। शट द डोर दरवाज़ा बंद कर दो। ओपन द डोर दरवाज़ा खोल दो। गो टू बेड सोने जाओ या सोने चले जाओ, बिस्तर पर चले जाओ। गेट अप उठ जाओ। कीप क्वाइट खामोश रहो, चुप रहो। एनीथिंग एल्स कुछ और। ऑफ कोर्स बेशक बिलाशुबा। तो इनको ज़बानी याद कर लें, ये काफ़ी इस्तेमाल में आते हैं। आगे है प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज, मशक़ और तमरीन। जैसा कि आपको मालूम है कि सवाल जवाब लास्ट में दिए जाते हैं। तो पहला सवाल है इन जुमलों की अंग्रेज़ी बनाइए। जुमले हैं उर्दू के, इनकी अंग्रेज़ी बनानी है। ज़ैद मस्जिद में होगा, तुम कल कहाँ होगे। मैं मदरसे में होऊंगा या रहूँगा। तलबा कमरे में होंगे, अगले साल हम सब मदीने में होंगे। वो पागल हो जाएगा। आप कल घर पर क्यों नहीं होंगे। हम परसों ऑफिस में होंगे। वो खुश हो जाएगी। तुम अगले महीने इंजीनियर हो जाओगे या बन जाओगे। तो हो जाना भी बोलते हैं, बन जाना भी बोलते हैं, वो दोनों बी से बन जाता है। दूसरा सवाल है कि अपनी तरफ से आज के सबक यानी पहली कैटेगरी जो ये है फ्यूचर की, इसके मुताबिक 5 जुमले लिख करके आप ले आएँ, ताकि पता चले कि भाई आपको बनाना भी आ रहा। तरीका वही है कि पहले उर्दू में सोचे, उर्दू में लिखें, और उर्दू में जब बन जाए तो उसकी अंग्रेज़ी आप बना ले, आसान से हो जाए। अब आगे स्क्रीन पर आपके पिछले सबक के सवालात के मुनासिब जवाब दिखाए जा रहे हैं। अगर आपने कॉपी में लिख रखा है तो अपनी कॉपी को जो मुनासिब जवाब स्क्रीन पर आ रहे हैं उनसे मिला सकते हैं कि आपने सही लिखा है या फिर गलत स्क्रीन पर आ रहा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पर आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।